हम बात कर रहे हैं आज आपके भावनाओं की, आपके इमोशंस की। भावनाओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, भावना जो है ना, वो मन का मामला है। भावनाएं पैदा होती हैं आपके मन से, इसलिए भावना के लिए मुख्य रूप से एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है, जिसे कहते हैं चंद्रमा। अलग अलग ग्रहों के साथ इसका संबंध होने पर भावनाओं का रूप और स्वरूप अलग अलग हो जाता है। चंद्रमा किस ग्रह के साथ कैसा संबंध बना रहा है, उसी तरह के आपके इमोशंस हो जाते हैं, उसी तरह की आपकी भावनाएं बन जाती हैं। पाप ग्रह भावनाओं को दूषित कर देते हैं। पाप ग्रहों का प्रभाव जब चंद्रमा पर होता है तो आपकी भावनाएं दूषित होती हैं, और शुभ ग्रहों का प्रभाव जब चंद्रमा पर होता है तो भावनाएं पवित्र हो जाती हैं, भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। भावनाएं सबसे ज्यादा दूषित होती हैं राहु से। राहु का जब प्रभाव आपके इमोशंस पर होता है, आपकी भावनाओं पर होता है, तो आपकी भावनाएं बहुत अजीब तरीके की, बड़ी दूषित, बहुत ज्यादा नकारात्मक और निगेटिव हो जाती हैं। राहु की वजह से भावनाओं का रूप विकृत हो जाता है। जो मन में बुरे विचार आते हैं, मन में अश्लील विचार आते हैं, मन में हर समय नकारात्मक विचार आते हैं, उसके पीछे राहु की भूमिका होती है। और जब राहु चंद्र को प्रभावित कर देता है तो आदमी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और इन भावनाओं के चक्कर में उससे गड़बड़ियां हो जाती हैं, उससे गलतियां हो जाती हैं। अब ये जानते हैं कि अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, भावनाओं को भटकने से, बहकने से कैसे बचाएं, ताकि आगे चल करके गलती ना हो। अगर भावनाएं मन को परेशान कर सकती हों या मन को परेशान करती हों, तो भगवान शिव की उपासना हमेशा विशेष लाभकारी होगी, हमेशा विशेष फायदेमंद होगी। जितना संभव हो शिव जी का ध्यान करें या शिव जी की पूजा करें। सूर्य को जल चढ़ाने से भी बहुत लाभ होता है। सुबह उठ करके 10 बजे के पहले स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाना भी फायदेमंद होगा। और हर समय खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते आप मन ही मन में गायत्री मंत्र पढ़ते रहिए। ये आपके मन को शुद्ध और पवित्र कर देगा, सही और परफेक्ट रास्ते पर चलाएगा, आपके मन की पवित्रता को मेंटेन करेगा। भावनाओं को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए ओपल धारण करना भी लाभकारी होता है। ओपल पहनने से भावनाओं को कंट्रोल करना आसान होता है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, जब आप इसका निरंतर जप करते हैं या अभ्यास करते हैं, सुबह शाम दोनों समय एक एक माला अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, और वैसे भी चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते अगर आप गायत्री मंत्र मन ही मन में दोहराते हैं, तो ये मन की रिपेयरिंग कर देता है, मन को पवित्रता और शुद्धता की तरफ ले जाता है। क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो ईश्वर से आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। और जब आप ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी भावनाएं और आपका मन, ये दोनों शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं।